हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द निधि शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है पतंग। इसमें प्रणव कौशिक है, प्रीति पगडाला और वंशी पुजित है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं प्रणीत प्रतिपत्ति और म्यूजिक दिया है जोश जिमी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपना रिएक्शन। పురాణాల్లో చూసుకుంటే సీత కోసం బో బ్రేకింగ్ కాంపిటీషన్లో చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు కదా. అండ్ ఆల్ ఇస్ ఫేర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్ అని అంటారు కదా. అమ్మా, నువ్వు ఈ పురాణాల రెఫరెన్స్లు ఆపు. నీ కథే గొప్పది. ఐశ్వర్య, ఐ లవ్ యూ చెప్తా. రేపు వస్తారా? చెప్పినా కదా నా జిగిరి దోస్త్. అయినా నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు. పైగా నాకు పెద్ద మాట్లాడడం కూడా రాదు అమ్మాయిలతో. నాతో బాగానే మాట్లాడుతున్నావు కదా. నిన్ను వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయొద్దు అనట్లేదు. మీ అత్త చాలా స్ట్రిక్ట్ అనుకుంటా. కమాన్, ఇచ్చేసుకోండి. మిస్కి నేను ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉన్నాను, తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను నీకు. బాయ్ బాయ్. చిన్నప్పటి నుంచి మన ఇద్దరి మధ్య ఒక్క గొడవ కూడా అవ్వకపోవడం కారణం మన ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ రా. అరే మనం ఎప్పుడని షేర్ చేసుకున్నాం కదరా, ఆఖరికి ఒక రోజు అండర్వేర్ కూడా. థూ, నేను అండర్వేర్ ఒక్కటేనా? దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ జోక్, ఓకే? ఈ ప్రాబ్లం నువ్వే క్రియేట్ చేసినావు, నువ్వే సాల్వ్ చేయాలి. స్టోరీ అదిరింది. క్లైమాక్స్ కూడా బాగుంటే బ్లాక్ బస్టర్. इमोशनल ड्रामा तू मत करो प्रेम कोटाबू दिल की माँ बोल कोनी को इमोशनल ड्रामा तू मत करो భయపడతాడా అటాక్ చేస్తాడా భయపడతాడా అటాక్ చేస్తాడా భయపడతాడా అటాక్ చేస్తాడా కమెంటేటర్ గారు మూసుకోకపోతే వాడిని అటాక్ చేస్తా అని చెప్పు. అరే నువ్వు ఆడరా వద్దు. दिल की माँ ఇది बोल कोनी को इमोशनल ड्रामा तू मत करो प्रेम ఈ మ్యాచ్ వదిలేస్తేనే బెటర్. Sometimes it's worth fighting for someone you love. అది నీకు అర్థం కాదే, because you never knew what love is. యుద్ధాలు చేయకుండా రాజ్యాలు గెలవలేము. ఇప్పుడు పెద్ద ఎలిజబెత్ రాణి యుద్ధాలు రాజ్యాలు అంట. ఒక్కదానికే మీరా? నేనే. कटा पतंग. Oh my god, I have to say the background score of this is so good यार. बहुत अच्छा लग रहा था. And also I love the way they shot the पतंग scenes, like kites के scene जो थे ना, and its graphics, but फिर भी जिस तरह से उन्होंने दिखाया है that was so cool यार. Like पतंग का जिस तरह से शूश वे में तुम्हारे ऐसा लग रहा था कि कैमरा की तरफ आ रहा था ना, ऐसा लगा फेस पे लग रहा है. सो दैट वॉज सो गुड. एंड जिस तरह से पतंग को काट रहे थे वो अच्छा लग रहा था. एंड द वे दे वर हैंडलिंग, वो पतंग को जिस तरह से उड़ा रहे थे वो भी थोड़ा फनी वे में दिखाया गया है. एंड आई लव द स्टोरी लाइन ऑल्सो, लाइक काइंड ऑफ लाइक ट्रेलर से तो बहुत ही इंट्रीगिंग स्टोरी लाइन लग रही है. बहुत ही फन फील्ड, लाइक फ्रेंडशिप को दिखाया जा रहा है. जिस तरह से बचपन के फ्रेंड्स होते हैं दो, एंड दे आर लाइक वेरी वेरी क्लोज. जिस तरह से वो फ्रेंड बोल रहा था ना कि बचपन से हमने सब कुछ शेयर किया है इंक्लूडिंग द इनरवेयर. एंड वो लाइक इट शोज द डीप बॉन्ड बिटवीन देम. लाइक किस तरह से बिना बातों के ही समझ जाते हैं अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं, या फिर वो फीलिंग्स बिना बोले जब समझ जाते हैं ना, तो समझना चाहिए कि दैट्स द बेस्ट फ्रेंडशिप. लाइक वो तुम्हारे सोलमेट भी बोल सकते हैं. उस तरह के का जो फ्रेंडशिप होता है, बॉन्डिंग तो बहुत ही डीप लग रही है उन लोगों की. एंड इट चेंजेस व्हेन अ न्यू पर्सन एंटर्स इनटू देयर लाइफ. लाइक लव लाइफ शुरू होता है एक का. आई एक्चुअली थॉट जो फर्स्ट पर्सन जो दिखे ना, लाइक कर्ली हेयर में, आई थिंक इट्स प्रणव विथ बियर्ड एंड ऑल, वो शायद इनको पसंद, मुझे ऐसा लगा कि उनको पसंद करते हैं लड़की को, प्रगति को, हीरोइन को पसंद करते हैं. एंड देन व्हेन ही introduces his best friend to her, then they fall in love with her. Like वो पसंद करती है नहीं करती पता नहीं, बट एज अ फ्रेंड वो देखती होगी, ये कन्फेस करता है, बट शी माइट नॉट हैव आंसर्ड हिम.
बट इनके फ्रेंड्स से मिलने के बाद वो उनको पसंद करना शुरू कर देते। दैट्स व्हाट आई थॉट स्टार्टिंग। लेटर में ऐसा लग रहा था कि मैंने जो स्टार्टिंग सीन्स देखे शायद मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कुछ, बट द पर्सन आई थिंक हिज नेम माइट बी वंशी पुजी। वो वंशी और प्रगति दोनों शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं। एंड प्रणव इज़ लाइक यू नो बचपन से हम सब कुछ शेयर करते आए हैं, तो यू नो जो टाइम तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिता रहे हो वो भी शेयर करेंगे। आई डोंट नो लाइक एवरीथिंग, लाइक जब भी वो दोनों एक साथ होते हैं ये बीच में एक कबाब में हड्डी की तरह घुस जा रहे थे। लाइक ही वांट्स टू मेक हिमसेल्फ सीन, लाइक हिमसेल्फ नोटिस्ड। वो अटेंशन चाहते हैं कि हाँ मैं इसका बहुत बड़ा दोस्त हूँ, हम दोनों की दोस्ती बहुत ही फेविकॉल जितनी ज़बरदस्त है। सो तुम्हें समझना चाहिए कि माई फ्रेंड चूजस मी फर्स्ट एंड देन यू बोल के शायद वो पॉइंट को वो एस्टैब्लिश करना चाह रहा था, तो इसलिए बार बार उनके डेटिंग टाइम में घुस रहा था। इवन व्हेन दे आर कोल्ड स्टीम ले रहे थे फिर भी उनके बीच में घुस रहा था। आइसक्रीम डेट पे हर चीज़ में वो टाइम स्पेंड करना चाहते, बीच में जा रहा था। सो आई वाज लाइक ओके। एंड वो लड़के का भी फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा था कि तुम सब कुछ शेयर करने की बात कर रहे हो, अंडरवियर की भी बात कर रहे हो, तो डू यू कंपेयर मी विथ योर अंडर। सेम है कि हम दोनों बोल के जिस तरह से वो बात कर रही थी वो भी सही है, उसका फ्रस्ट्रेशन अलग है, वो उनके साथ टाइम बिताना चाहती है। कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो अपनी फीलिंग्स सबके सामने बोला नहीं जाता है। सो शी इज़ फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड कि ये क्या है बोल के। एंड मुझे स्टार्टिंग लाइन भी अच्छा लगा जिस तरह से वो बोल रहे थे ना कि सीता के लिए जिस तरह से स्वयंवर में बहुत सारे लोग शिव धनुष को तोड़ने के लिए आते हैं, जो तोड़ पाते हैं उन्हीं से शादी होगी, स्वयंवर होगा बोल के जो कंडीशन होता था उसके बारे में बात किया गया है कि वो स्टार्टिंग में था। एंड लास्ट में जिस तरह से एक काउंटर डायलॉग दिया गया है, तुम कोई क्वीन एलिजाबेथ नहीं हो जो तुम्हारे लिए लोग फाइट करेंगे बोल के जिस तरह से बोल रहे थे, शट डाउन करने के लिए उसका लड़की का जो भी नार्सिसिस्ट माइंड है। बट यार बहुत ही फन स्टोरी लग रही है, बहुत ही एंटरटेनिंग स्टोरी लग रही है। एंड द एक्टर्स लुक सो प्रॉमिसिंग यार, लाइक इन लोगों का जो कंफर्टेबलनेस दिख रहा था, लाइक एक दूसरे के साथ जिस तरह से वो एक्ट कर रहे थे, इट डिडंट फील लाइक एक्टिंग बट इट फेल्ट लाइक रियल फ्रेंडशिप, लाइक दोस्तों के साथ रहना। एंड लड़की की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आना, इरिटेशन, वो कंप्लेन करती रहती है और ये समझ नहीं पाता है, तो वो थोड़ा माइंड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। एंड उस प्रेशर में हम कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं, ऐसे बातें बोल देते हैं जो बाद में हम राइट आफ्टर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग वी रिग्रेट इट, उस तरह का शायद पता नहीं। उसका फ्रेंड शायद उनको डांट देते हैं, उनको मारते हैं, देन दे माइट रिग्रेट इट लेटर। बट अच्छी तरह से दिखाया गया है, लाइक दोस्ती और प्यार में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है एक पर्सन के लिए, किस चीज़ को चुनना पसंद करोगे। सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी लग रही थी, लाइक कलर ग्रेडिंग, क्रॉस लुकिंग सो गुड, बहुत ही वाइब्रेंट लग रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग बताइए यार आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रश्म में, तब तक के लिए बाय।